हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन आंसर। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। आज हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। यदि ए एक मैट्रिक्स दे दिया है कि 2 - 2 3 - 2 4 - 2 तथा आई का वैल्यू दे दिया है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 एवं ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i। तो के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है तो चलिए पहले हम 2i निकाल लेते हैं। 2i बराबर 2 इंटू आई का मान कितना रखा। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मान कितना है 1 0 0 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2, 2 को 0 से गुना कीजिए 0 0 2 हो जाएगा। चलिए अब हम निकालेंगे क्या, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 - 2 4 - 2। फिर धर दीजिए ए का वैल्यू 3 - 2 4 - 2। अब इसको मैट्रिक्स का गुना मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए। 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 और 2 को फिर 4 से गुना कीजिए तो यहाँ प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। फिर 3 को -2 से गुना कीजिएगा तो -3 दूनी 6। फिर 2 को इतना 2 से गुना कीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो 2 दूना 4। अब फिर आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए तो 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12। फिर -2 को 4 से गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। फिर 4 को -2 से गुना कीजिए तो -8 हो गया। -2 को -2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस 2 दूना 4 बराबर 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1। 6 में से -6 है, यहाँ +4 है। तो बड़ा में छोटा में से अगर बड़ा जाए तो माइनस कितना हो जाएगा 2। 12 में से 8 गया तो कितना 4। 8 और 4 में से -8 जाएगा तो कितना हो बचेगा -4। ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 - 2 4 - 4 बराबर के। ए का वैल्यू धर दीजिए। ए का मान कितना है 3 - 2 4 - 2 -2i। 2i का वैल्यू कितना है 1 0 0 1। अब देखिए 1 - 2 4 - 4 बराबर के से सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के -2 के 4 के -2 के माइनस 2 से सारे एलिमेंट में गुना कर दीजिए तो 2 0 0 2। अब देखिए इसको लिख दीजिए यहाँ लिखिए। अब यहाँ लिखिए पहले कि 3 के -2 के और 4 के -2 के अब माइनस 2 0 0 2 बराबर कितना है मैट्रिक्स 1 - 2
4 माइनस 2। अब इसको इसमें से घटाइए, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से घटाएंगे तो 3 के माइनस 2 के, तो ये हो जाएगा 3 के और माइनस 2, और माइनस 2 के में से माइनस 0 घटाइएगा तो माइनस 2 के हो जाएगा। अब 4 के में से 0 घटाइए तो ये हो जाएगा 4 के माइनस 2 के, और यहाँ माइनस 2 घट गया तो ये हो जाएगा माइनस 2 के और माइनस 2 बराबर 1 माइनस 2 4 माइनस 2। इतना समझ गए। अब इसके बराबर कीजिए, 3 के माइनस 2 को 1 है इसके जगह पर, ये दोनों का मान जो है सो बराबर कीजिए। बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के माइनस 2 के बराबर 1 के बराबर हो गया। इसे मान लीजिए समीकरण 1। अब 2 के बराबर माइनस 2 के माइनस 2 के है ना, माइनस 2 के बराबर माइनस 2, समीकरण 2 हो गया। 4 के बराबर 4 के बराबर 4, ये समीकरण 3 हो गया। अब माइनस 2 के माइनस 2 बराबर माइनस 2, ये समीकरण 4 हो गया। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 में है 3 के माइनस 2 बराबर 1, तो 2 को इस साइड भेजिए तो ये हो जाएगा 3 के बराबर 1, और माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 के बराबर 3, तो के बराबर 3/3, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 1, इसका वैल्यू 1 निकल गया। चलिए आप फ्रॉम 2 से चलेंगे, फ्रॉम 2 से के का वैल्यू निकल गया। फ्रॉम 2 में है माइनस 2 के बराबर माइनस 2, तो ये माइनस है ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो के बराबर कितना हो गया 2/, इसके बट्टा में चला गया तो ये हो गया 2 कट गया 1 हो गया, के बराबर भी 1 निकला। अब फ्रॉम 3 से, फ्रॉम 3 से, फ्रॉम 3 में कितना है 4 के बराबर 4 के बराबर 4 के बराबर 4, तो के बराबर क्या होगा 4/4, तो के बराबर कितना हो गया 1। आप समीकरण चलेंगे कितना से 4 से, समीकरण 4 से, फ्रॉम 4 से, तो ये माइनस 2 के माइनस 2 बराबर माइनस 2, तो माइनस 2 के बराबर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 और प्लस 2। यहाँ देखिए कि मतलब ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू -4 है, यहाँ पे रख दीजिए -4, यहाँ -4 था -4, तो यहाँ भी हो जाएगा -4, तो ये -4 था। अब देखिए ये -2 के बराबर कितना हो जाएगा 4 में से, तो ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के बराबर कितना हो जाएगा -2, इसके बट्टा में चल आएगा तो कितना -2, ये कट गया 1 हो गया, तो के बराबर कितना 1 निकला। यानी कि हमें के का मान कितना निकल गया 1 ही निकला है। तो लिख लीजिए आप लोग, ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कि ए बराबर
एक मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0 टू प्रूफ i प्लस a बराबर i माइनस a। एक मैट्रिक्स दे दिया है कि कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो इतना हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना यानी कि i प्लस a बराबर जो है इसके बराबर होना चाहिए। i प्लस a का जो मान होगा वो इसके बराबर होगा। तो पहले i का वैल्यू देखिए, i का मान निकालिए। i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 1 या दो दो का ऑर्डर है तो निकल गया दो दो का ऑर्डर। अब निकालेंगे i प्लस a बराबर i का वैल्यू है 1 0 0 1 अब प्लस a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू ये हो गया 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0 बराबर। अब जोड़ जो है फर्स्ट वाले को फर्स्ट से जोड़ना है। तो 1 प्लस 0 1 0 प्लस 10 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। और 0 प्लस 1 1 निकल गया i प्लस a। अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये हो गया LHS RHS। देखिए RHS में है i माइनस a। एक मैट्रिक्स है कि कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा दे दिया है। तो अब निकालना है i माइनस a। तो i माइनस a बराबर, तो i का वैल्यू 1 0 0 1 होगा, माइनस दे दीजिए। a का वैल्यू कितना है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 ये होगा 10 अल्फ़ा बाई 2 0 बराबर 1 में 1 जोड़िए तो 1 माइनस मिलके हो गया प्लस। तो 10 अल्फ़ा बाई 2 अब 0 में ये 0 में जोड़िएगा इतना 10 अल्फ़ा बाई 2 तो ये माइनस है तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। अब 1 माइनस 0 तो ये हो गया 1 निकल गया। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। आप लोग 11th या 12th में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा बराबर होता है 2 10 थीटा बाई 2 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका यूज यहाँ करेंगे। जैसे x है तो x के जगह पर क्या यहाँ अल्फ़ा है और यहाँ थीटा है तो थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे अल्फ़ा लिखेंगे। तो चलिए लिख दीजिए 1 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 1 हो गया। हमें 10 के फॉर्म में लिखना है इसीलिए हम इसको कॉस अल्फ़ा को 10 के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस को लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए साइन
साइन को क्या लिखेंगे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो माइनस है यहाँ, तो माइनस दे दीजिए 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए ये साइन है, साइन को क्या लिखेंगे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और फिर कॉस को क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इतना तक समझ गए? इतना तक समझ गए? आप देखिए ये हो गया। अब इसको जो है ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो इसे गुना करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करना है। तो गुना करने के विधि देखिए, 1 को अगर इतना से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा अब बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और फिर इतना tan अल्फ़ा बाई 2 को इससे गुना कीजिए तो प्लस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 है और यहाँ एगो tan अल्फ़ा बाई 2 है, तो इसको गुना कीजिएगा तब पावर जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब हमें ये फर्स्ट रो को अब सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे। तो एक को अगर इतना से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस है तो माइनस दे दीजिए 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब इसको गुना कीजिए इससे, अगर इसको गुना कीजिएगा इससे तो यहाँ देखिए जैसे देखिए tan अल्फ़ा बाई 2 गुने 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये इससे गुना हो जाएगा, इसको 1 से गुना कीजिएगा तो tan अल्फ़ा बाई 2, इसको इससे गुना कीजिएगा तो tan क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 और माइनस ये tan क्यूब हो गया tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे। इसको अगर इससे गुना कीजिएगा तो ये माइनस में है तो इससे माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस तो ये हो जाएगा tan क्यूब, तो प्लस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस अब एक को इतना से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब ये सारे को गुना कीजिए सेकेंड कॉलम से, तो 1 माइनस को इससे गुना कीजिएगा तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब एक को इससे गुना कीजिए तो कितना होगा प्लस
1 माइनस इतना ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। चलिए अब आगे देखिए। अब ये हो गया भिन्न के जोड़, ये और इसका लॉसा ले लीजिए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो गया, लॉसा ले लेंगे तो ये 1, तो ये हो गया कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अब प्लस 1 तो ये हो गया 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब इसका लॉसा लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अब प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 क्यू अल्फ़ा बाई 2। चलिए अब इसका लॉसा लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 क्यू अल्फ़ा बाई 2। अब ये हो गया, ये दोनों मिल गया तो कितना बचेगा 1 मरतबे, तो ये हो जाएगा कितना प्लस 2 10 अल्फ़ा बाई 2। अब इसका लॉसा लीजिए, इसका लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो गया 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अब प्लस 1 अब माइनस, अब ये लिखाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। चलिए इधर लिख लिए हैं तो इधर मिटा देते हैं। अब देखिए ये 1 है, ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये यहाँ है प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 में से एगो 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 घट गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, एगो 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 तो माइनस प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अब बट्टे में कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए माइनस टू 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ माइनस है तो एगो में से इतना घट गया तो कितना बचेगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, अब माइनस 10 क्यू अल्फ़ा माइनस 10 क्यू अल्फ़ा बाई 2 अब बट्टे कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 क्यू अल्फ़ा बाई 2 अब प्लस 2 10 अल्फ़ा बाई 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 10 अल्फ़ा बाई 2 में से एगो 10 अल्फ़ा बाई 2 घट गया तो कितना होगा 10 अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, अब प्लस 10 क्यू अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 क्यू अल्फ़ा बाई 2 अब बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये होगा। अब देखिए 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो प्लस होगा, एगो बचेगा एगो 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 तो 1 है तो 1 लिख दीजिए, अब माइनस इसमें माइनस नहीं, इसमें बड़ा में से छोटा घटेगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो कितना होगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अब बट्टे
1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये वाला और ये वाला कट गया तो ये कितना हो जाएगा 1। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, -10 अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो -10 अल्फ़ा अगर कॉमन ले लीजिएगा तो ये बच गया 1 माइनस क्यू है तो ये बच गया कितना 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये प्लस हो जाएगा। तो इसके बट्टा में कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए इसको जो है इसमें भी 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बचेगा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये कितना कट गया तो 1 होगा। अब देखिए ये हो गया 1। देखिए ये वाला और ये वाला कट गया, ये वाला और ये कट गया तो बच गया कितना, बच गया 10 अल्फ़ा बाई 2। इधर कितना बच गया 10 अल्फ़ा बाई 2। ये बच गया 1। ये हो गया इसका आंसर। प्रूव्ड हो गया, लिख लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी व्यापार संघ के पास 3000 रुपये का कोष है जिससे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, एक में दे दिया है कि RX 1800 रुपया हो और बी में दे दिया है कि 2000 रुपया हो। तो चलिए ए में देखिए, एक नंबर का देखिए क्या बोल रहा है कि ए नंबर में कि 1800 रुपया हो। तो इसमें मानेंगे कि माना कि फर्स्ट पर्सन बराबर x रुपया, फर्स्ट पर्सन बराबर x। अब सेकेंड पर्सन बराबर क्या 30,000 अब माइनस x। अब 30,000 को अब 30,000 माइनस x में x जोड़िएगा तो ये x कट जाएगा, बचेगा कितना 30,000। यानी कि इसके पास व्यापार के पास कुल 30,000 रुपया है, यानी कि 30,000 रुपया है। अब इसे हम मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स में a बराबर x 30,000 माइनस x। अब बी में देखिए, बी बराबर दे दिया है कि 5% और एक 7%, 5% और 7%। तो इसका हमें कुल ब्याज निकालना है। कुल ब्याज बराबर 1 गुने बी। ए का मान कितना है धर दीजिए, ए का मान है x 30,000 और माइनस x। ये परसेंट में है तो इसे 100 से भाग दे देंगे तो परसेंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/100। ये हो गया 7/100। अब इसे हमें, ये रो है इसे कॉलम में गुना करना है, तो x को x इतना से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x/100।
अब इसको इतना से गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 30,000 और माइनस एक्स और गुने 7 है ना, 7/100। कुल कितना दे दिया है, कुल दे दिया है कि 1800। प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज जो है से 1800 रुपया है, तो 1800। आप चलिए इसका लॉसो लीजिए तो कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 5x और प्लस 30 सत्तिया 21 पर 4 गो जीरो दे दीजिए और माइनस 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7x हो गया बराबर 1800। अब ये 100 को 1800 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया 5x, 7x में से 5x घट गया माइनस 2x और प्लस 21 पर 4 गो जीरो बराबर 18 पर 4 गो जीरो दे दीजिए। ये इसको इससे गुना कीजिएगा तो 18 पर 4 गो जीरो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब ये इसको भेज दीजिए इस साइड तो ये हो गया माइनस 2x बराबर क्या होगा 18 पर 4 गो जीरो और माइनस 21 4 गो जीरो। चलिए 2x बराबर 18 4 गो जीरो माइनस इसको इतना से घटाइएगा तो हो जाएगा ये 30,000 माइनस 30,000 माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, तो x बराबर कितना होगा 30,000 बटे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15,000। 15,000 हो गया x का वैल्यू निकल गया। अब माने थे फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, देखिए सेकेंड पर्सन क्या माने थे, सेकेंड पर्सन बराबर 30,000 और माइनस x, तो 30,000 और माइनस आया है कितना x का वैल्यू 15,000। 30,000 में से 15,000 घटाइएगा तो कितना बचेगा 15,000। अब अतः यहाँ लिखेंगे अतः 1800 रुपया ब्याज पाने के लिए प्रत्येक बांडो 15,000 रुपया के खरीदने चाहिए, चलिए लिख लीजिए, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के बी देखिए, 19 का बी में है, इसमें भी मान लीजिए जिना ए में माने थे उन्हें थे बी में भी मान लीजिए कि माना कि फर्स्ट पर्सन बराबर x और सेकेंड पर्सन बराबर 30,000 माइनस x। तो इसका मैट्रिक्स हो गया कि a बराबर x 30,000 माइनस x और b का जो मान जो है से 5% बाई 7% दे दिया है। तो इसका कुल ब्याज ए बी, तो x 30,000 माइनस x और ये 5/100 हो गया, मतलब परसेंट को हटाएंगे तब 100 होगा, तो 7/100। यहाँ जो है 1800 के बदला में लिखेंगे 2,000, काहे कि सेकेंड बी में दे दिया है कि 2,000 रुपया, 1800 पर तो निकाल दिए हैं ए का, अब यहाँ दीजिए 2,000। तो इसको अगर कीजिएगा गुना कीजिए रो, ये फर्स्ट रो को
कॉलम से गुना कीजिए तो इतना मान होगा, बराबर 2000। अब इसको जो है लॉसो ले लीजिए, लॉसो लेंगे तो इतना मान हो गया, बराबर कितना 2000। अब 100 को 2000 से गुना करेंगे तो ये हो गया 5x प्लस 21 40 माइनस 7x बराबर एक, तो ये हो जाएगा 20 पर 4 गो 0 बराबर, इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5x में से 7x गया माइनस 2x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा 21 4 गो 0 तो ये हो गया माइनस 2x बराबर, इसको इतना में से अगर इतना को घटाइएगा तो कितना होगा, माइनस 1 पर 4 गो 0, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10,000/2, तो x बराबर कितना निकला, ये 5000। अब ये फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन x का वैल्यू निकल गया, सेकेंड पर्सन क्या माने थे 30,000, सेकेंड पर्सन में माने थे कि 30,000 माइनस x, तो ये हो गया 30,000 और माइनस x का वैल्यू हो गया 5000 बराबर, ये हो गया 25,000। ये हो गया इसका आंसर। इसमें लिखेंगे क्या कि अतः 2000 रुपये ब्याज पाने के लिए प्रत्येक बांडो 2000 रुपये, प्रत्येक बांडो 5000 रुपये, 5000 रुपये के खरीदने चाहिए। लिख लीजिए, ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इस पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। तो आव्यूह बीजगणितीय के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें मानेंगे कि माना कि पुस्तकों की संख्या को रो आव्यूह ए तथा उनके मूल्य को कॉलम बी के आव्यूह को सूचित किया जाता है। मतलब पुस्तकें जो है
इसके जो मतलब पुस्तकें की संख्या जो है सो उसे रो में व्यक्त करेंगे और उनका मूल्य जो है सो उसे हम कॉलम में व्यक्त करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा 10 दर्जन दे दिया है, 10 दर्जन, 10 दर्जन, 8 दर्जन, दर्जन, फिर 10 दर्जन, तो यहाँ लिखेंगे कि 10 गुने 12। एक दर्जन में जैसे एक दर्जन अगर किताब कहिएगा तो एक दर्जन में कितना 12 किताब होगा, तो यहाँ 12 भी लिख सकते हैं। 12 तो 8 गुने 12, 10 गुने 12, तो ये कितना हो गया 120, 8 96, 120। अब बी देखिए, बी बराबर, बी का जो मूल्य लिखेंगे तो इसका मूल्य कितना कितना है 80 रुपया है और 60 रुपया है और 40 रुपया है। अब यहाँ लिखेंगे कि कुल कीमत ए बी का कुल कीमत बराबर, तो ए बी का कुल कीमत कितना है 120, 96, 120, अब बी में है कितना 80, 60, 40। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए तो 120, तो 120 गुने 80 प्लस 96 गुने 60 प्लस 120 गुने 40। 120 को 80 से गुना कीजिएगा तो 96 से हो जाएगा, और 96 को 80 60 से गुना कीजिएगा 5760 हो जाएगा, 120 को 40 से गुना कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आप ये टोटल को जोड़िएगा तो 20,160 होगा। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पी वाई प्लस पी डब्ल्यू के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू तथा पी क्रमशः एन क्रॉस एन और एन क्रॉस 3 क्रॉस के और 2 क्रॉस पी और एन क्रॉस 3 तथा पी क्रॉस के कोटियों के अवयव हैं, तो नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें लिखिए मैट्रिक्स ऑर्डर, मैट्रिक्स एक्स में दे दिया है, इसका ऑर्डर जो दे दिया है कि 2n, वाई में दे दिया है 3 क्रॉस के और जेड में दे दिया है 2 क्रॉस पी और डब्ल्यू में दे दिया है n क्रॉस 3 और पी में दे दिया है p क्रॉस के। तो 21 नंबर में जो है सो पूछ रहा है कि ए में दे दिया है क्या कि k बराबर 3 और p बराबर n, ए में हो गया। बी में दे दिया है कि k स्वच्छ है और कॉमा p बराबर 2, और सी में दे दिया है कि
पी स्वच्छ है कॉमा के बराबर 3 और डी में दे दिया है के बराबर 2 और पी बराबर 3। तो चलिए, तो हमें क्या मान निकालना है, पी एक्स, इधर दे दीजिए डब्लू एक्स। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो पी जो है, पी का जो ऑर्डर होगा कितना होगा, पी का ऑर्डर कितना होगा, पी क्रॉस के। तो पी का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के। एक्स का ऑर्डर, एक्स नहीं ये वाई है, तो वाई का ऑर्डर क्या होगा, वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। तो ऑर्डर ऑर्डर कब संभव है, इसका ऑर्डर कब संभव है, जब, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस के, पी क्रॉस के, जब के बराबर 3 हो, के बराबर 3 हो। अब डब्लू एक्स है, डब्लू का वैल्यू कितना है, n क्रॉस 3 है, और एक्स नहीं y है, y का y का वैल्यू है, y का वैल्यू है 3 क्रॉस के। तो 3 बराबर 3 हो गया, ये 3 बराबर 3, तो k बराबर n। तो ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस के, n क्रॉस के। तो इसका सही मान क्या होगा, सही मान जैसे k बराबर 3 निकाले तो k बराबर 3 हो गया। तब p बराबर n हो, p बराबर n हो, तो यानी p बराबर n, ये इसका मान हो गया, यानी 1 नंबर ये सही है, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि, इसमें दे दिया, ये एक मान दे दिया है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि n बराबर p, तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि पूछ रहा है। ए में दे दिया है कि p क्रॉस z, अब बी बराबर में दे दिया है 2 क्रॉस n, और सी में दे दिया है n क्रॉस 3, और डी में दे दिया है p क्रॉस n। तो इसका मान कब संभव होगा, जैसे x दे दिया है तो x का वैल्यू कितना, 2 गुने n, 2 गुने n, और z तो 2 गुने p। z का वैल्यू 2 गुने p। जब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तब क्या होगा, n बराबर p होगा, n बराबर p। तो ये दोनों का मान भी सेम होना चाहिए, जैसे देखिए कि 2 क्रॉस n या n क्रॉस p लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा, b होगा। चलिए लिख लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।